हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और आज तारीख है 17। मेरे को यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। इस साइड पड़ता है आईपी एक्सटेंशन। मैं कंपनी का नेम भी मेंशन कर दूंगा। हो सकता है कि मैं सिलेक्ट ना हो पाऊँ, लेकिन आप अगर ट्राई कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए। बाय द वे, अभी मैंने गूगल मैप में यहाँ पर लगा लिया है लोकेशन, और इससे यमुना विहार वाले रास्ते से ये यहाँ इस साइड से यमुना है और यहाँ से एक रास्ता सीधा जाएगा। थोड़ा रफ रास्ता है लेकिन मेरे को पहुँचा देगा। भाई अभी क्या मामला हो रहा है ना कि एक साल जैसे ही आप आईटी कंपनी में अगर गुजार लेते हो और खासकर स्टार्टअप कंपनी में, तो वहाँ पर एक फायरिंग का प्रोसेस रेगुलर स्टार्ट हो जाता है। अभी मेरे साथ वही दिक्कत है कि अब एक साल पूरा हो गया है। हर रोज़ एचआर का एक नया टेंशन होता है, मैनेजर का एक नया टेंशन होता है। मतलब कि एक तरीके से वो उस प्रोसेस में डाल चुके हैं कि भाई अब तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो मुझे खुद से ट्राई करना पड़ेगा जॉब के लिए। और यार ये बहुत टफ टाइम होता है और मेरे लिए भी ये एक तरीके का टफ टाइम आ चुका है। तो देखते हैं आज क्या होता है, सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहले निकलता हूँ यहाँ से। बिलीव नहीं कर सकते हो कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है। ये मैं अभी अक्षरधाम वाले पुल पर हूँ। यहाँ से सीधा सामने में अक्षरधाम है। मुझे बाइक से जाना पड़ा। रीज़न ये है कि मेरे जगह से मेट्रो पिंक लाइन बहुत दूर पड़ता है और इस साइड कितनी ग्रीनरी है। दिल्ली में इतनी हरियाली होने के बावजूद आपको मैं क्या बताऊं, 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा धूप है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आप अगर इंटरव्यू वगैरह या फिर किसी काम के लिए जा रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि जितना हो सके उतना मेट्रो से ट्रैवल करना। कम पैसे में बहुत अच्छा सुविधा है मेट्रो। भाई मेरी ना बिल्कुल जान से निकल रही है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी वापस घर चला जाऊँ। इतनी ज़्यादा मतलब बॉडी डिहाइड्रेटेड फील कर रही है। एक सेकंड में पूरा कपड़ा भीग गया था मेरा पूरा। भाई बहुत बुरा हाल है यार, गर्मी का इतना ज़्यादा गंदा हाल है, क्या ही बताऊं। और दिल्ली बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह है भाई, क्या बताऊं। यहाँ पर एक ढाबा है, जाकर वहाँ से कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ लेते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि यहाँ पर आपको सरवाइव करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। और बाइक से तो मतलब मानकर चलो ना के बराबर लोग बाइक से चल रहे हैं। मैं अगर पीछे भी दिखाऊं तो ना के बराबर लोग हैं। एक दो इंसान अगर बाइक से चल रहा है, बाकी देखो एक कार में सिंगल 1 पर्सन रहते हैं। अब बोलते हैं ना कि पॉल्यूशन भाई हम कितना कंट्रोल करेंगे यार। लोगों के अंदर खुद सिविक सेंस होना चाहिए ना। आप कम कार चलाओगे, थोड़ा ज़्यादातर आप ट्राई करोगे कि मेट्रो वगैरह से चलने का, तो पॉल्यूशन कम होगा। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि गर्मी एकदम मरी जा रही है यार। दिल्ली पहले भी सेफ था जॉब के लिए, ना आज भी सेफ है जॉब के लिए। यहाँ का जॉब लाइफ अच्छा नहीं है यार, यहाँ की कंपनी बढ़िया नहीं है। मैं जैसे लोकेशन पर, जैसे गुड़गांव, नोएडा, इन सब लोकेशन पर प्रेफर करता हूँ लोगों को कि भाई यहाँ पर जाकर इंटरव्यू दो, पर दिल्ली में नहीं बोलूँगा। यहाँ पर सारी की सारी दिवालिया बर्बाद कंपनी है भाई। ऐसे कंपनी में जुड़कर क्या फ़ायदा होगा जहाँ पर ना आपका ग्रोथ है, ना आपके फैमिली का ग्रोथ है। मैं इसी लोकेशन से आया था। यहाँ पर भाई पानी वानी का मिल रहा है, बड़ा सही लग रहा है। एक तो मैं डर भी रहा हूँ ब्लॉग बनाते समय, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने में डर लग रहा होता है बाइक पर, और मेरे पास गोप्रो नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा समस्या है। ओह वाह यार, इन सब एरिया में ना कभी कभी दिल करता है घूमने आने का, बट घूम नहीं पाता। और आसमान भी बिल्कुल नीला सा हो रखा है, अलग ही वाइब आ रहा है बिल्कुल। शायद मुझे यहाँ से ना राइट लेना है, यहाँ से ही राइट लेना होगा। हाँ राइट सही है, बिल्कुल सही है फैज़ान। तू कसम से कह रहा है, तूने जो रिजेक्ट करा ना आज कंपनी को, आज कंपनी भी अफसोस करेगी कि किस एम्प्लॉय को मैंने बुला लिया था। ये मेट्रो लाइन पिंक लाइन है। इस लाइन का पिंक क्यों है? पिंक होने का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि यहाँ पर ना भाई लड़कियों का सामान मिलता है। जैसे सरोजिनी नगर मार्केट हो गया, और वही वो मतलब उस लड़कियों वाला जितना भी है ना मार्केट, सब इसी लाइन में पड़ता है, इसीलिए इसको पिंक लाइन कहते हैं। ये आईपी एक्सटेंशन का एरिया है जहाँ पर मैं इंटरव्यू देने के लिए आया था। ये सामने में पार्क है और इस गली के अंदर जाने के बाद, काफ़ी अंदर, मतलब बहुत अंदर जाने के बाद कंपनी मेरे को दिखी। बहुत मुश्किल से कंपनी को खोज कर निकाला हूँ भाई। मेरे को लगता है कि 1.5 से 2 घंटा तो मेरे को कंपनी खोजने में ही लग गया। और एक इंटरेस्टिंग बात अभी आपको बताता हूँ थोड़ा।
तो मैं ये जिस दिल्ली के एरिया में हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत एरिया में से एक है। यहाँ देखो, यहाँ की गलियों में फ्लावर्स लगे हुए हैं, कितनी खूबसूरत है भाई। ऐसे सोसाइटी में रहने में जो मज़ा है ना, वो कहीं भी नहीं है। खैर, मैं भूल गया, ऐसे एरिया में आने के बाद मैं भूल जाता हूँ कि मैंने फेस क्या किया। अब आपको बताता हूँ, मेरे साथ एक फ्रेशर बंदा भी आया हुआ था, ठीक है। अब फ्रेशर जो है ना, उससे क्या बोला, वो आया था एंगुलर पर यहाँ पर आया हुआ था, और उससे काम क्या करवा रहे थे, PHP से डेटाबेस पे कनेक्ट करवा रहे थे, मतलब वही डाटा फेच CRUD ऑपरेशन करवा रहे थे। आज के टाइम में कोई भी इंटरव्यू CRUD ऑपरेशन ना के बराबर करवा रहा होता है, लेकिन अगर करवाता है तो समझो कि वो फ्रेशर को हायर करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग था। एक तो ये कंपनी बिल्कुल अंदर थी, बिल्कुल दिवालिया कंपनी थी, बर्बाद कंपनी। उनके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को वगैरह को अगर मैं दिखा पाता तो मैं दिखाता। वहाँ के एम्प्लॉय डरे हुए सहमे हुए से थे। और मैं जितनी भी कंपनियों में काम किया हूँ, वो A ग्रेड की कंपनीज रही है। कभी भी मैं इस टाइप के आलतू फालतू कंपनी में जॉब किया नहीं। अब मैं वहाँ पर जब काम, अब होता क्या है ना कि आपको जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो आप सामने वाले को रगड़ सकते हो अच्छे से। मैंने रगड़ना स्टार्ट कर दिया कि भैया, आपके पास 1200 रुपए का डाटाबेस का एक छोटा सा डेमो वर्जन भी नहीं है, तो आप हमसे काम कैसे करवाओगे? अब वो बंदा जो आया हुआ था, फ्रेशर था, भाई तो उसका नाम शायद अभिषेक था। अभिषेक कह रहा है कि भैया, इसने तो पूरा रगड़ दिया है यार, क्या क्या पूछ रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। मैंने बोला, भैया बोरिया बिस्तर यहाँ से बांधो और निकल जाओ। ये कंपनी चूतिया बना रही है। इसको जो बंदा चाहिए ना, वो चाहिए एकदम लो ग्रेड का, 12,000 और 13,000 रुपये वाला। अब हमारी सैलरी बड़ी है, हम नहीं कर सकते ऐसे कंपनी में काम। मैंने डायरेक्ट ना बोला है भाई। एक होता है ना कि बंदा हाँ ये वो कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, भाई मैंने डायरेक्ट ना बोल कर आया है। भाई ऐसे गट्स रखने पड़ते हैं, और ये गट्स तब आएगा जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। भाई मैंने इतने बड़े बड़े कंपनी में काम किया। गुड़गांव वाली कंपनी में, भाई क्या लेवल की कंपनी थी वो, पेरिस की कंपनी थी, पेरिस के डेटाबेस को यूज करती थी, पेरिस लेवल का प्रोजेक्ट होता था। उनमें जब मैंने जॉब कर रखा है, तो ये कंपनी क्या है भाई। फिर भी इसका बात करने का तरीका, इसके मैनेजर आते हैं, भाई मेरे को पूरा भड़ास निकालने दो। इसका मैनेजर आता है, मुझे आकर कह रहा है, और भाई क्या हाल है, सिंपल, हाँ ये वो ठीक है, और भाई कहाँ से हो, अबे BCA क्यों कर लिया, BTech क्यों नहीं किया। अबे मैंने क्या क्या नहीं किया पता नहीं, शॉर्ट लिस्टेड तू हूँ ना। पहली बात है कि 2 टेक्निकल राउंड तुमने ले लिया है, और फिर यहाँ पर आकर एक नई टेक्निकल राउंड ले रहे हो। चलो ठीक है, मैं दे देता टेक्निकल राउंड, तुम्हारे पास अवेलेबल रिसोर्स तो होना भाई। रिसोर्स भी अवेलेबल नहीं है, जस्ट हाँ ठीक है जुगाड़ू काम करवा रहे हैं, ऐसे नहीं होता। ऐसे कंपनी में अगर आप जुड़ गए ना, मैं इतना लिख कर दे सकता हूँ अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में कि आपके लाइफ को बर्बाद कर देगा, और साथ में पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। इनके पास बजट नहीं होता है, 6 महीना काम करवाएंगे, 7वें महीने में लात मारकर भगा देंगे। ऐसी कंपनी में मत ज्वाइन करना। मैं सोच रहा था, यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल है, IP एक्सटेंशन मैक्स हॉस्पिटल, उस लोकेशन पर ही ये कंपनी है। एक छोटा सा पिंजरा सा भाई अंदर बना हुआ है, फ्लैट बना हुआ है, फ्लैट के अंदर पूरी कंपनी चला रहे हैं। फ्लैट 2 रूम है, एक रूम में HR वगैरह और पूरा सारा चीज बना हुआ है, और दूसरे रूम में वो टेक्निकल टीम बैठ रही है। भाई कसम से इतना बर्बाद मैंने लाइफ में नहीं देखा। खैर ये बहुत ही तंग एक्सपीरियंस था मेरा। एंड अभी आगे आगे चलते देखते क्या क्या चीजें मिलती है रोड पर। थोड़ा आज ना बाहर की व्लॉगिंग करते हैं। वो कहते हैं ना कि मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, पर इन नंगी आंखों से आखिर कितना देखा जा सकता था। वही मैं अक्षरधाम के इस टेम्पल को देखकर कहता हूँ कि इतना खूबसूरत लुक है इस टेम्पल का कि आप अपने इस नंगी आंखों से व्लॉग में नहीं देख सकते हो दोस्त। ये जो रोड है, ये अक्षरधाम का रोड है, और इस रोड में यहाँ पर अक्षरधाम है। क्या भाई, बहुत बड़े एरिया में है भाई, बहुत बड़े एरिया में। वहाँ पर पता नहीं मूर्ति है ना शायद, हाँ। और इस साइड में अगर देखा जाए तो ये पांडव नगर वगैरह का एरिया है भाई। चोर चमार एरिया है पूरा का पूरा, एकदम चलते चलते इज्जत तक छीन लेते हैं यहाँ के लोग। वैसे तो दिल्ली है ही थोड़ा डेंजर एरिया, पर इस एरिया को देखकर थोड़ा वाइब आ रहा होगा। लोग, धूप इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि इस ब्रिज के नीचे आकर खड़े हो रहे। मैं भी वही कर रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट ले लेकर जा रहा हूँ भाई। अगर मैं अपनी स्थिति बता दूं अभी कि हेलमेट में अगर निकाल दिया और अगर शीशे को नहीं गिराया, तो हो सकता है कि आप सड़कों पर मुझे पहचान तक ना पाओ, क्योंकि भैया उतना बुरा हाल है गर्मी का। 46-50 होगा शायद,
भाई ऐसे धूप मार रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी, ऐसे में ये भैया कैसे रिक्शा चला रहे हैं यार, इतना मुश्किल है यार। मैं बाइक पर चला जा रहा हूँ, भैया रिक्शे पर कैसे चला रहे हैं यार, बहुत टफ है यार। ये रिक्शे वाले की हेल्प करनी चाहिए इंसान को। खैर पैसा हो तब तो करूँ हेल्प गरीबी सर से उठता कहाँ, इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो रहे, अच्छी कंपनी मिल नहीं रही है, कहाँ से पैसा आएगा गाइस। भाई फाइनली मैं अपने मोहल्ले में पहुंच चुका हूँ। ये तार का लफड़ा देखकर डर मत जाना कि भाई दिल्ली जैसे शहर में ऐसी तारें इस तरीके से फंसे, ये कॉमन है दोस्त, ये कुछ नहीं है, तार तो कुछ नहीं है भाई। यहाँ पर वाईफाई वालों ने ना सबसे ज़्यादा तबाह मचा रखा है। वैसे आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि गलियों में धूप नहीं है, क्योंकि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं तो धूप कम है, और ये वही गलियाँ, ये वही मोहल्ला जहाँ पर डेमोलिश का सबसे ज़्यादा मामला सामने आता है। बाय द वे एक चीज़ आपको बताते चलूँ कि बहुत कॉम्प्लिकेशन से मैंने रिजेक्शन को रिजेक्ट मार कर आया, मतलब मैं एक अच्छे अपॉर्चुनिटी को आज रिजेक्ट मार कर आया हूँ। और ये गट्स लानी पड़ेगी दोस्त, ये सभी तो ये गट्स लानी पड़ेगी, और अगर ये गट्स नहीं लाओगे ना तो कभी एक अच्छी जॉब ग्रैप नहीं कर पाओगे। भाई क्या है यार इनका, देखो आज एक कंपनी कल दूसरी कंपनी, ऐसे हज़ारों कंपनी आएंगी, बट अच्छा जॉब मिलना ज़रूरी है। पता चला ऐसे वैसे कंपनी में ज्वाइन कर लिया, लाइफ बर्बाद है यार। उससे बेहतर है कि कुछ अच्छा खोजना होगा। वैसे अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। ये गलियों को देख कर ना मुझे बहुत फील आता है, क्योंकि मैं दिल्ली में भले आप चाहे जितने अकेले रहते हो, कुछ भी होता हो, बट यहाँ जब आप रहोगे तो आपका दिल तगड़ा लगता रहेगा। वैसे मैं अपनी गली भी दिखा दूँ आज अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं जिस गली में रहता हूँ उस गली को आपको दिखाऊंगा तो शॉक्ड हो जाओगे कि भाई क्या कह रहे हो। अभी एक सरप्राइज तगड़ा वाला देने वाला हूँ। ये देखो, ये गलियां हैं और तार देखो, ऐसे डेवलप होगा हमारा कंट्री, ऐसे ऐसे। ये है हमारे देश का स्थिति, ये है हमारे दिल्ली की स्थिति देखो भाई, ये है तारों का झंझार। कभी किसी के सर पर एक तार भी गिर गया ना तो डायरेक्ट स्पॉट डेथ हो जाएगा। मैं रहता हूँ इस गली में, ये पतली वाली गली तंग गली है, इसमें सेकंड वाला बिल्डिंग मेरा है, यहाँ से दिख भी रहा होगा शायद। तो इस गली में मेरे को जो अराउंड पैसा लगता है वो अराउंड 8,000 रुपया मैं रेंट देता हूँ, एंड साथ में मेरी बाइक की पार्किंग भी है, सारा चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आज जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मेरे को टोटल खर्चा पड़ा है 400 रुपये तक का पड़ गया। जाना आना, इतना ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील हो रहा था, पानी की बोतल बार बार लेना, साथ में ORS लेना, कुछ कुछ पीते रहना, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा खर्चा चला गया। लेकिन एक चीज़ क्या हो गया, इतना शौक क्यों हो गया ये भाई ऐसे अरे वीडियो हो गया भाई, कौन सा व्लॉग बना रहे हो? व्लॉग बना रहा हूँ, बस ऐसे बनाता रहता हूँ ऐसा। कौन सी? बस ऐसे घुमा फिरा यूट्यूब पर। अच्छा हाँ, अरे चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना ना। चैनल सब्सक्राइब करने में पैसे लगते हैं भाई। अरे यार फिर तो छोड़ दो, हर वीडियो का कैसे हर वीडियो का किराया भी दोगे, स्कैनर लेके जाना, स्कैनर लेकर। चलो ठीक, अगली बार ध्यान रखूंगा। ठीक है भाई, आज तो यही दुकान है। यही तो आगे मेरा भी तो घर इसी में है भाई। क्या बता रहा है, 400 रुपये का। एक फ्रेशर अगर इंटरव्यू देने जाता है तो आप एक्सपेक्ट करो कि उसको कितना ज़्यादा खर्च लगेगा। यानी मेरे लिए तो चलो 400 ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन एक फ्रेशर अगर इंटरव्यू देने जा रहा है तो हमेशा 400 रुपया देगा तो उसकी हट के हाथ में आ जाएगी भाई। और ऐसी बेवकूफ़ कंपनी को जाने से पहले आप पहले रिसर्च करो। मैं बहुत डिसअपॉइंट आज फील कर रहा हूँ कि मैं खुद इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, फिर भी मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी ऐसी भांगड़ कंपनी में जाकर। मेरे को बहुत डिसअपॉइंट फील हो रहा है और बहुत अजीब सा भी फील हो रहा है। आज तो मैंने छुट्टी भी ले लिया है, तो ऑलमोस्ट अभी टाइम क्या हो गया, 3:05 हो रहा है। मतलब तुम मान कर चलो कि आज मेरा पूरा का पूरा दिन खराब हो गया, और गर्मी से भी मेरी हालत ख़राब हो गई है। मैंने एक हाथ में हेलमेट लगा रखा है, दूसरे हाथ में बैग टांग रखा है, अब पूरी तरीके से फंसा हुआ चलता हूँ घर की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय गाइस। भाई मेरे गली में ना इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, गर्मी में इस गली में कभी भी मेरे को गर्मी फील हुआ ही नहीं है, एकदम ठंडा सा फील होता है।